हाय फ्रेंड्स, अभी अभी एक बाजा शर्मा ने वीडियो बनाया और मैंने भी बीड़ा उठाया है, क्योंकि डॉक्टर की जिम्मेवारी होती है कि बीमारियों का इलाज अच्छे से करना चाहिए। नहीं तो फिर दोबारा जब बीमारी होती है वो बीमारी और ज्यादा विकराल रूप लेके आती है। तो ये बीमारी है और इस बीमारी को जब तक इस मार्केट से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये लगता है हमें और ज्यादा बीमार करती रहेगी। तो मैं भी एक इंसान हूं और मेरे भी जज्बात हैं, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। अकेला मुझे एक बिजनेसमैन की तरफ ना देखें। मेरे भी अपने इमोशंस हैं, मैं भी अपने इमोशंस शेयर करना चाहता हूं। अभी अभी एक लाइव बना के पूरा प्रेशर बना के ये करके वो करके एक वीडियो आया, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी उन बाजा शर्मा तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। मैं बाजा जी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, ना तो वो एक इंसानियत के तौर पे, ना वो बिजनेस के तौर पे, ना वो मेंटर के तौर पे, ना वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रहे उसके तौर पे। वो किसी रिस्पेक्ट के लायक मुझे लगते नहीं है। फिर भी बाजा शर्मा जी, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। आप जितने वीडियो बनाओगे उससे 4 गुना मुझे बनाने आते हैं। उससे ज्यादा, आपसे ज्यादा यंग हूं, आपसे ज्यादा एनर्जी है मेरे में, आपसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूं, आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूं। बनाओ आप 9:30 बजे क्या, रात को आप 12 बजे बनाओ, मैं 12 बजे भी आपके 5 मिनट बाद आऊंगा। आप क्या क्या बोलते हो, आप वीडियो को काटो छाटो, आपका झूठ बोलना, आपका झूठ परोसना मुझे अच्छी तरीके से समझ में आता है। सो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बाजा शर्मा को एक जवाब देने के लिए मैं चाहूंगा आप भी इसको शेयर कर दीजिए और 5 मिनट में हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जो आज बाजा शर्मा ने भोपू बजाया है। उसके भोपू को भी देखेंगे ये कितना झूठा है, कितना सच्चा है, कितने दिन बजाएगा। एक बार इसको शेयर कर दीजिए जितने लोग भी सुन रहे हैं। और अभी मुझे उनकी वीडियो सुन के एक बड़ा वो सॉन्ग याद आ रहा है, क्योंकि यंगस्टर हैं तो यंग वाले गाने ही ज्यादा याद आते हैं। जरा एक बार मैं आपको प्ले करके सुनाता हूं कि कौन सा वो गाना है। क्योंकि जब हम करते हैं तो हम तो झूठे हैं, वो करते हैं तो बहुत सच्चे इंसान हैं। शायद युधिष्ठिर के बाद उन्हीं का नाम किताबों में छपना चाहिए। और मैं भी भारत की सरकार से ये हार्दिक रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे ये एक रिक्वेस्ट करके मांगूंगा कि इनका किताबों में नाम छपना चाहिए कि इनसे सच्चा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। राइट, आपको एक गाना सुनाता हूं। बाजा साहब, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप और झूठ पाल को, आपको पता नहीं मैं बड़ा गांव से निकला हूं, मैंने रामलीला देखी है, हमने बहुत सारी चीजें देखी है। हम तो बता रहे हैं ना आपको क्या लगा कि पीएचडी करके हमारे अंदर वो इंसान मर गया है। हम आपकी रिस्पेक्ट करते रहे और आप हमें वो भोपू बजा बजा के हमें झूठा साबित करते रहे। मेरे आत्म सम्मान की लड़ाई मुझे लड़नी है और मुझे पूरा हक है लड़ने का। इसमें ओके लाइफ केयर का कोई रोल नहीं है। आप क्या कोट करना चाहते हो? ओके लाइफ केयर अच्छी है, ओके लाइफ केयर अच्छी है। क्यों ना आप वो 80 लाख कमाया है वापस दे दीजिए, वो बुरी कमाई थी तो आपने। आप मानते हैं ना ओके लाइफ खराब है, तो जितना कमाया था वापस डोनेट कर दीजिए, चैरिटी में दे दीजिए ना सर, अपनी डाउनलाइन को दे दीजिए सर। मानूंगा, मैं आपको बहुत सच्चा मानूंगा। 80 लाख रुपए कमाए हैं, वो अपने चैरिटी में दान कर दीजिए। आपने तो गलत काम करके, गलत कंपनी का साथ देके, अब क्या करते? फेस वैल्यू आपकी काहे की फेस वैल्यू? कौन सा आपने पब्लिक का इलेक्शन लड़ लिया? कौन सा आप पब्लिक फिगर हैं? कौन से आप सर्टिफाइड ट्रेनर हैं? क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? आप क्या ढोंग रचते हैं डेली आके मेरे साथ ही हो जाए? किसने धमकी दे दी आपको? क्यों झूठ बोलते हो सबके सामने पब्लिक सिंपैथी लेने के लिए? मैं सच्चा इंसान हूं, मैं सच्चा इंसान हूं। डॉक्टर विक्रांत ने कल झूठ बोला। डॉक्टर विक्रांत तो सारी झूठ बोलते हैं भाई साहब। सच्चे, इस दुनिया के सबसे सच्चे इंसान आप ही हो। मैं आपकी सिफारिश करूंगा राष्ट्रपति अवार्ड के लिए कि सच का अवार्ड इन्हीं को देना चाहिए। और करोड़पति कौन बनेगा? करोड़पति में भी आपकी डायरेक्ट एंट्री के लिए अमिताभ साहब को चिट्ठी लिखेंगे, इससे सच्चा इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा। क्यों अपनी टीम का भविष्य खराब कर रहे हो? उनकी कौन जिम्मेवारी लेगा? आप जिम्मेवार डीके साहब जिम्मेवार, डॉक्टर विक्रांत जिम्मेवार, ये जिम्मेवार। आप उन किन किन की जिम्मेवारी लिखोगे? बहुत सारे लोग गालियां देते हैं ओके लाइफ केयर को, बहुत सारे लोग डीके साहब को गालियां देते हैं आपके लाइव में, क्योंकि आप उनको क्या करते हो? इनवाइट करते हो। आपकी एक गैंग है जो क्या करती है, एक पूरा माहौल बनाती है, एक कंपनी को छोड़ती है, दूसरी में सेटिंग लेती है। आपका अभी तक कितना बिजनेस हुआ बता दीजिए ना। आप तो बोल रहे हैं ओके लाइफ केयर में मैं अगले महीने इतनी बड़ी सेल होगी, इतनी बड़ी सेल होगी। आप जिस कंपनी में गए हो उसकी सेल भी बता दीजिए कितनी बड़ी होगी भाई साहब।
आपकी कितनी बड़ी हो गई है? तेरे जैसे झूठे मक्कार नेटवर्कर इस इंडस्ट्री को बर्बाद करके रखते हैं। और मैं इसलिए तेरे को यही बात बोल रहा हूं, तेरे को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तेरे लिए मेरे अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और तू क्या डराता है लोगों को? तूने मेरे पास ये वीडियो बोली थी, आज खुलासा करूंगा। मेरा करो ना खुलासा। यस, मैंने बोली थी आपको कि देखो ये फला फला कंपनी ऐसे ऐसे करती है, यदि आप उनके खिलाफ वीडियो बनाते हो तो आपको ये सबूत दे रहा हूं। उस टाइम आप सिपाही थे, मुझे क्या पता। आप पाकिस्तान में ही मिलोगे जाके, आप वही चिंदी चोरी करोगे जो जिनके खिलाफ हम बोलते आए हैं, आप वही चीजें दोहराओगे जो इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाली हैं। मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। फिर से सवाल दोहरा रहा हूं। और तुम क्या कहते हो कि मेरी जान को खतरा है? तेरी जान को क्या खतरा है? शराबी तू, रात को तू 1 बजे मैसेज करता है। किसी की पर्सनल लाइफ क्या होती है पता है आपको? तो आपको यही नहीं पता कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में। आज से ये चलाएंगे, आज से वो चलाएंगे। अपना घर आराम से चलाओ सर, और लोगों के भलाई के लिए काम करो। आज से इनके झूठ, कौन सा झूठ? और मेरी झूठ बोलने से आपका नुकसान कौन सा हुआ है? मैंने अपने फायदे के लिए कौन सा झूठ बोल दिया? मेरे झूठ के कारण आपका 6.5 लाख का पे आउट बना, ये बोलना चाहते हो आप? 80 लाख कमा चुके हैं ओके लाइफ केयर से, झूठ के कारण ये बोलना चाहते हो आप वहां सच्चाई बोल रहे हो और पूरी सच्चाई का साथ दे रहे हो। मुझे बताओ, आप 2 महीने में उनके गोडाउन खाली हुए या नहीं हुए? आपने आरोप लगाए ना कि मेरे आते ही इनके गोडाउन खाली हो गई। भाई साहब, 5 प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दोगे, उस दिन मैं मान जाऊंगा आपको। झूठे आदमी, मैं बता रहा हूं, कीचड़ में उतरना पड़ेगा मुझे साइंटिस्ट समझ में नहीं आता। जब आप जैसे लिचड़ इंसान को मैं सुनता हूं, पूरी इंडस्ट्री को ऐसा बना रखा कि मैं ही संरक्षक हूं इसका, मैं ही गार्जियन हूं इस इंडस्ट्री का। एक कंपनी बता रहा हूं, अच्छी रेपुटेड कंपनी में तुझे कोई जगह नहीं देगा। बकवास करता आगे हर टाइम, यही डीके साहनी, डॉक्टर विक्रांत, ये झूठा उससे झूठा नहीं। कौन सी मीटिंग नहीं की? सब जितने भी लोग सुनते हैं उनको पता है मैं कितना फील्ड में रहता हूं। डॉक्टर अनिल आचार्य आपकी टीम में नहीं थे? 2 मीटिंग में वहां करके आया। श्रीकांत सैनी जी आपकी टीम में नहीं थे? उनकी मीटिंग मैंने नहीं की? दिल्ली में आपको याद नहीं है कि आपका सेमिनार पहली बार मैंने किया था? आपको याद नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे मिले मुझे जहां मैं ट्रेनिंग करता जाता, जी मैं अजय की टीम से हूं, आप कहीं जाते नहीं थे। मैं उनसे आराम से प्यार से पूछता, जी आज तक वो कभी हमारी तो बात ही नहीं सुनते हमारे साथ। वो मैंने 20 बार आपको देखा, आप टीम के सामने कुछ बोलते थे, डीके सारंग जी ने आपको बहुत समझाया। आप सेटिंग मांगते थे बैठ के यहाँ पे, डीके साहब ने बताया कि हम सेटिंग नहीं देते। आप सेटिंग बाज हो, अपने आप को बताओ सेटिंग बाज हूं मैं, इसलिए भागता हूं। कौन सी ऐसी कंपनी में चले गए जो ओके लाइफ केयर से बेहतर है? मैं मान लिया हमारी, आपकी कौन सी विचारधारा है जो इस इंडस्ट्री के लिए काम आ रही है? मुझे बताओ तो। कमियां निकालना बहुत आसान है, कमियों को ठीक करना बहुत मुश्किल है। आप में कौन सी कमी नहीं है? आप मुझे बताओ। ये मूर्ख बनाना छोड़िए, इसको नेटवर्कर मूर्ख नहीं है, आपके चुंगल में आने वाले नहीं है। आपको वहां बिजनेस होता नहीं है, तीसरे दिन आ जाते हो भोपू बजाने। सोशल मीडिया से बाहर आके यदि रियल में सोशल में आओगे ना, समझ में आ जाएगा लीडरशिप होती क्या है। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं, इस वीडियो में, लाइव वीडियो में क्या सोच रहे हो? मैं डरता हूं आपसे। हम मर्यादा में रहते हैं, मैं एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, एक दूसरे के विजन के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के ड्रीम के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जितनी बार आपने फ्लाइट देखा ना, इतनी बार मैं बैठ चुका हूं आप लोगों के लिए काम करने के लिए। जितनी बार आकाश में उड़ते देखा हो, इतनी बार बैठ के मैं लोगों के घर तक काम करने के लिए गया हूं। ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा पूरे इंडिया में जहां मैं काम नहीं किया, और ऐसा कोई जगह नहीं थी जो आपसे इन्फ्लुएंस होकर लोग आपकी टीम में ज्वाइन नहीं किए थे। आप पहुंचे कहीं पे मेरे लिए? आपने कितनी टीम मीटिंग की है? और मैं ये कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया का बहाना बनाना छोड़ दीजिए, इसको एक बाहरी आडंबर बनाने छोड़ दीजिए, पाखंड को छोड़ दीजिए। सबको भगवान की जान देनी है। ये तीसरे दिन कितनी सेटिंग, आपको नहीं पता वहां पे कितनी सेटिंग आप ले रहे हो, किस किस की सेटिंग पे आपके सारे, मेरे पास सारे वॉइस रिकॉर्डर, सारी चीजें बैठी हैं। क्या लगता है आपको? आप ही ज्यादा समझदार है इस दुनिया के। ये मुझे ये लगता है, ये होता है, मैं होता हूं। कम से कम अपनी हेल्थ पे ध्यान देखो। नीचे आंखों के नीचे सोई आ रही है, टाइम पे सो जाया करो, बच्चों का ध्यान रखो।
कितनी बार एडवाइस डी के साहब जी ने दी आपको मेरे सामने, आप अपनी टीम के सामने कुछ बनते हो, अंदर आके कुछ बोलते हो। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं किया होगा, आप तो अपने अपलाइन से भी पैसा नहीं मांगते होगे। कहीं आपको शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलते हो आप हर जगह जाके। और ये झूठ पाल और ये सारे लोगों आपको बड़ा नहीं कर सकते। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, भगवान आपको एक लंबी उम्र दे और अच्छा सद्बुद्धि भी दे। ये रायता फैलाने से कुछ नहीं होगा। इसने धमकी दिया। अब कमेंट में मुझे थोड़ा ना पता कौन क्या लिख रहा है। आप देखते हो, आप जिम्मेवारी लेते हो। जो गलत लिखता है कमेंट में आपके नीचे, उसके तो आप लाइक करते हो। जो आपके अगेंस्ट लिखता है उसके खिलाफ आप वीडियो बनाते हो। आप में टेम्परामेंट है, आप में कोई ऐसी सोच है, आपके पास कुछ ऐसी विचारधारा है। आपको का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। सारे के सारे सवाल आपसे पूछूंगा। आप कहां से आए, क्या आपका नाम है, क्या आपकी एजुकेशन है, कितने दिन से आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, कितने लोगों की जिंदगियां आपने बदली हैं, कौन सी कंपनी आपने खुद की चलाई जो चल नहीं पाई, जो आपके पाखंड के कारण नहीं चल पाई, जो आपके झूठ के कारण नहीं चल पाई, जो आपको काम ना करने के कारण ना चल पाई, जो आप एक लोगों के प्रति जो आपकी जितने भी वफादार इस आदमी को मिलते हैं ना लोग, इसकी एक बहुत गंदी निशानी मैं आपको बताता हूं। ये हर उस इंसान की जो इस पे ट्रस्ट करता है, उसी की ही ये उसी मानसिकता के साथ उसकी रिकॉर्डिंग करता है। हर इंसान की इसके पास रिकॉर्डिंग होगी, हर इंसान की, चाहे इसका सगा भाई क्यों ना है, किसी का सगा नहीं है, हर किसी की रखता है। कभी उसकी भेजेगा मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग। भाई साहब रिकॉर्डर हो क्या आप? टैप रिकॉर्डिंग करते थे क्या? हर चीज के पीछे रिकॉर्डिंग। कोई तो आपका सगा होगा जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं बना सकती। इसी पे तो विश्वास करके चलो। शर्म आनी चाहिए आपको शर्मा जी। और कंडम करता हूं मैं आपके हर आरोप को। मेरे से आप रिप्लाई मांगते हो कि मैं क्या हूं, कि मैं नेटवर्कर हूं। यस, प्राउडली मैं नेटवर्कर हूं। आपको कोई इसमें उखाड़ना मेरा कुछ? यस, मैं साइंटिस्ट हूं। यस, मैं पीएचडीएन हूं। आई प्राउड टू बी ए रिसर्चियन। मैं आईसीआर का पार्ट रहा हूं। आप करो उसको साबित। नहीं है तो यस, मैं ओके का सिपाही हूं। कुछ कर सकते हो इसमें? आप मुझे बताओ, आप एनजीओ चलाते हो या आप अपना भला करने के लिए अपने भले के लिए काम कर रहे हो, या आप एनजीओ चलाते हो? आप कौन सी फील्ड से आते हो? आप भी नेटवर्क मार्केटिंग से आते हो? आप क्यों इसलिए वीडियो बनाते हो? क्योंकि कुछ लोग मेरे पे उन लोगों से डिस्टर्ब होकर मेरे पास आ जाए और मेरा धंधा चल जाए। ऐसे नहीं चलने देंगे हम। बड़ी परीक्षा लेंगे। एक कंपटीटर हो आप, परफॉर्मेंस करके दिखाओ। 2 लाख का बिजनेस आपका होता नहीं है और आप बोलते हो ओके लाइफ केयर के गोडाउन खाली करवा दिया आपने। आपके आने से ओके लाइफ केयर के गोडाउन खाली हुए। 2 दूसरे महीने इतनी बड़ी सेल गई, आपका वहां तीसरा महीना होने को है। आप बताइए वहां क्या सेल किया आपने? झूठ बोलते हो आप। अब भी आप में वही जज्बा होगा, अब भी आपके पास वही चीजें होंगी, अब भी आपके पास वही नॉलेज होगी, वही पुरुषार्थ करना जानते होगे, वही लीडरशिप आपके पास है, वही नॉलेज है आपके पास। आपके पास अब पैसा भी होगा लगाने के लिए फील्ड में। और वैसे तो आप सेटिंग बाज हो ही, और वो नहीं है तो आप सबूत मांगना चाहोगे तो मेरे पास भी सारी चीजें हैं। डरिए मत। आपको फिर बता रहा हूं, बहुत सलीके से समझा रहा हूं। बी ए रिस्पेक्टफुल पर्सन फर्स्ट। रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरे से रिस्पेक्ट लीजिए। सोशल मीडिया पे अपने आप में मुखौटा पहना छोड़िए कि मैं सच्चा हूं। तेरे जितना झूठा इंसान, क्योंकि जो आदमी दूसरों पे शक करता है उस इंसान को मैं कैसे सच्चा मान लूं? एक इंसान ऐसा बताओ मुझे, जो भी सुनता है इसके साथ, जिसने काम किया, इसका अपलाइन डाउनलाइन, जिसकी इसने रिकॉर्डिंग नहीं की। आज तक मैं जितने भी मुझे इंसान सुनते हैं, एक इंसान मुझे बताओ जिसके लिए मैं काम करने लिए नहीं पहुंचा। किसकी मीटिंग नहीं की मैंने आज तक? मैंने किसी को मना नहीं किया आज तक। मैंने किसी नेटवर्कर का साथ की तो छोड़ो, मैंने कभी पीछे से भी उसका साथ ना देने की बात नहीं की। मैं तो हमेशा लगभग 5 साल की ओके लाइफ केयर में 4 साल यदि टोटल दिन देखा जाए तो मेरे फील्ड में रहे हैं। आपको क्या पता, आप क्या जानो? तो मेरा कहने का मतलब है, ये छोड़ दीजिए। आपका कोई आने वाला नहीं। और मैं इससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी लोग इसके पास जाएंगे बर्बाद होंगे। एक भी आदमी का भविष्य नहीं बना सकता है। ऐसा चिंदी चोर आदमी भविष्य बनाएगा? इस आदमी को देखिए आप, इसकी फेस वैल्यू देखिए। मैं ओके लाइफ केयर का वो होगा, मेरा ये सुन रहा, उसने ये बोल दिया। भगवान ने आपको मर्द बना के मुझे लगता है गलती की। कहीं टोल पे खड़े होते तो अच्छा रहता, आपका बिना करे कुछ मिल जाता। मेहनत कीजिए, मेहनत का फल खाइए।
दूसरों को तुच्छ दिखाने में, नीचा दिखाने में आपकी रोजी रोटी पलती है। इसलिए मैं आपको दोबारा से बोलना चाहता हूं, ये लंबे टाइम का नहीं है। और झूठ पाल को समझा देना, डॉक्टर विक्रांत नाम है मेरा, ये धमकी नहीं है, ये रियलिटी बता रहा हूं। 1 मिनट में चिट्ठी पितरी खोल दूंगा आप लोगों की। यंगस्टर हूं, अंदर खून है मेरे, आपको समझ में ही आता है। कोई भी है कि लड़की को ही नहीं बकसता कि कभी सोनम के बारे में, कभी वो सोनम के नीचे वो लड़की है दीपा के बारे में, कभी प्रीति के बारे में, कभी और कोई भी आदमी इसको से बात करने की बात करो, सब गलत लगते हैं इसको। हम करे तो साला करेक्टर ढीला है, तुम करो तो रासलीला है। ये क्या है? आप क्या बदनामी करना चाहते हो? मुझे करो बदनाम, मैं बदनाम होना चाहता हूं सबके लिए। यस, मैं खड़ा होना चाहता हूं सबके लिए, करो मुझे बदनाम। यस, मैं बहुत खराब इंसान हूं, बोलो आप। यही चाहते हो ना? यही चाहते होगे कि आप ये बोलो कि हम खराब हैं, पर जिंदगी बदलने वाले हैं, अच्छी करने वाले हैं, आपकी तरह दूसरे लोगों को गुमराह करने वाले इंसान हैं। पता नहीं किस किस के आप ये सोचते हो मैं वीडियो बनाऊंगा। कितने सुबह से रात को मैसेज कर रहा मुझे, अब देखो इसके खिलाफ मैं बोलूंगा, अब तो तुम्हारा नुकसान करूंगा। आज तक किसी के नुकसान करने से नुकसान नहीं है, जो ऊपर वाला जिसके साथ है ना, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ऊपर वाले ने मुझे 2 हाथ और 2 टांग और पूरा दिमाग और जबान हरा के सारी चीज दी आपका जवाब देने के लिए, आपकी हर उस बात का जवाब देने के लिए जो आप बखलाते हो। मुझे बताएं टोटल मीटिंग आपकी फिजिकल पूरे इंडिया में आज तक की कितनी रही है? बताएं कौन सी कंपनी में आपने तीर मारा है? झूठा कहीं का। कौन सी कंपनी आपको लेने को तैयार है? जाके देखो, आपको लात मार के बाहर निकालेंगे। झूठ पे झूठ। कोई भी मतलब जिस बात का कोई सिर न पैर, विक्रांत से झूठा आदमी देखा, यस मैं झूठा हूं, करो ना प्रूफ। बताओ मुझे अगले साल का आपका क्या टारगेट है, कहां पहुंचना चाहते हो आप? जिस कंपनी में गए हो उस कंपनी की यूएसपी क्या है, विजन क्या है, वो इंडस्ट्री में देना क्या चाहती है, आप इस इंडस्ट्री को क्या देना चाहते हो, आपकी विचारधारा क्या है, आपका टारगेट बताओ हमें। आप हमारा इंट्रोडक्शन लेना चाहते हो, आप हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हो, अपना बताओ, आप आए कहां से, आपकी प्रोफाइल बताओ, आपने कंपनी चलाई वो क्यों बंद हुई वो बताओ, उसका टर्नओवर कहां तक पहुंचाया आपने ये बताओ, कितने लोगों की जिंदगियां बदल दी। और मैं बताना चाहता हूं, आप गलत तरीके से एक नौजवानों से पंगा ले रहे हो। हम आपका रिस्पेक्ट करते थे, पर मुझे लगता है आप रिस्पेक्ट के क्या, आप कहलाने के लायक भी नहीं हो। मैं तुम कहना चाहता हूं, तू कहना चाहता हूं आपको। ये बहुत आपके ड्रामे हुए, मैं देखते हुए बहुत टाइम हो गया आपके ड्रामे। बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे, आप मुझे सुने, आप जब तक मैं फील्ड में रहा हूं, आप आज तक का मुझे एक रिकॉर्ड बता दीजिए जहां पे हमने गुमराह करने की बात की हो। हमने हमेशा विजन की बात की, हमने हमेशा अच्छी चीजों की बात की। कॉम्पिटिटर के लिए मैं कैसे अच्छा हो सकता हूं? कैसे सचिन तेंदुलकर मैगराथ के लिए, शेन वॉर्न के लिए अच्छा हो सकता है? कैसे विराट कोहली पाकिस्तान के बॉलर के लिए अच्छा हो सकता है? कंपटीशन में तो आपका धर्म है, आप जिस पिच पे हो, जिस मैदान पे हो, जिस जंग पे हो, आपको लड़ना पड़ेगा। पर क्या कौन सा पाखंड युद्ध लड़ोगे आप जो पीठ पीछे से किया जाता है? कुछ लोग नमक खा के भी नमक हरामी करते हैं, पर हरामी नहीं, तुम दलाली भी करते हो। दोनों काम है आपके अंदर, नमक हरामी और नमक दलाली। जिसका खाया उसका तूने किया। इसका सब सीधा जवाब दूं, एक आदमी का ऐसा नाम लो जिसका आपने रिकॉर्ड नहीं किया। किसी पे यकीन नहीं है क्या आपको? जिस पे जो भी आदमी आप पे यकीन करता उसी का यार शर्म करो, आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं बोलना चाहता हूं, सद्बुद्धि आपको भगवान दे। अब यंगस्टर हैं और कई बार विजन में आपका अग्रेशन होता है, हो सकता है समटाइम वो पूरा नहीं हो पाता, हो सकता है उसमें कुछ खामियां रह जाएं, पर इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। आप तो जानबूझ के उसको एक्सपोज करते हो अपने फायदे के लिए। सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से अपना खास रिश्ता रखते हैं, वो एक ही सवाल इनसे पूछें कि सर आप आए कहां से हो, आपका विजन क्या है, अगले साल क्या करना चाहते हो, टीम में कितनी आपकी परफॉर्मेंस आने वाली है, जिस कॉन्सेप्ट को आप कर रहे हैं उसकी यूएसपी क्या है, उसका विजन क्या है, उसका मालिक कौन है, वो क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आने वाले टाइम में वो नेटवर्क क्या करना चाहता है और आपने क्यों उसको ज्वाइन किया। ये सारी बातों का जवाब हम मांगेंगे, क्योंकि आप हमारे से मांगते हो। क्या मेरा अधिकार नहीं है क्या इस इंडस्ट्री में होने के नाते आपसे जवाब मांगू? मैं इतना बड़ा नहीं बनना चाहता कि मैं कंपनी की ओनरशिप रखता हूं और आपसे जवाब ना मांगू। मैं भी एक कार्यकर्ता की तरह काम करता हूं, फील्ड में काम करता हूं। आपसे बहुत छोटी छोटी मीटिंग मैंने की होंगी, आप तो बहुत बड़े लीडर बन के आपने तो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग की होगी ना। मैं आपसे जवाब मांगना चाहता हूं, चुप ना रहिए, 9:30 बजे आके जरूर जवाब दीजिए।
मेरे सारे झूठ का पर्दाफाश कीजिए। मैं देखता हूं कितने आप वीडियो बनाते हो। मुझे कीचड़ में उतरने की मैं बीड़ा उठाऊंगा, एक एक लीडर का मैं बीड़ा उठाऊंगा। क्या अखिलेश सिंह मेरा नहीं है? क्या सोनम मेरी नहीं है? क्या दीपा मेरी नहीं है? क्या पवन पारिक मेरा नहीं है? तो आप किसी के खिलाफ भी बोलोगे, वो सारे मेरे लोग हैं और उनके लिए जंग में उतरना मेरा धर्म बनता, मेरा कर्तव्य बनता है। जितना एक एक जो जिसके खिलाफ लीडर ये बनाएगा ना, मैं साथ दूंगा, मैं साथ दूंगा जिसके खिलाफ ये बनाता है। ये दोनों झूठ पाल सेटिंग करते हैं, कंपनियों से सेटिंग करवा के पैसे की बात करते हैं, वहां जाके इनका 6 महीने का पाखंड होता है, फिर ये उनमें कमियां निकालना स्टार्ट करते हैं, कमियां निकालते निकालते फिर ये दूसरी कंपनी में जाते हैं। इनका एक पूरा गिरोह है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के लुटेरे हैं जो कि मुखोटा पहन के आए हुए हैं। ऐसा दिखाते हैं अपने आप को कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को रियल में सुधारना चाहते हैं। इनकी मैं काले करतूत तो करना में यदि आपको वीडियो आपके सामने शेयर करूं तो आप इनको लात मारोगे। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं, ये झूठ पाल, और इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप प्लीज अपने काम पे फोकस कीजिए। आप अब हमारे अपोजिशन में हैं, आज आप अलग तरीके से काम कर रहे हो, अलग प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हो, अपने काम में बिजी हुई, हमें दिखाएं, लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा जब आप परफॉर्मर हो जाओगे। अपना बता दो ना 2 महीने में आपने कौन से तीर मार लिए, कितने लोग आपके साथ आ गए। आप तो कह रहे हो कि लाइफ केयर का 2 महीने में आते मेरा टर्नओवर, इनके गोडाउन खाली हो गए थे, उनकी एक सोपी भी खाली कर दिया आपने। गोडाउन तो छोड़ो, जिस कंपनी में आप गए एक सोपी खाली कर दी हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको सैल्यूट करूंगा। आपसे कुछ नहीं बस की बात है। आप क्या करते हो, गूगल से उठाते हो 4 मोटिवेशनल लाइनें, उसमें अपना फोटो चिपकाते हो, वही चालू। गूगल से उठाया वही चालू, गूगल से उठाया वही चालू। और ये भोपू बजाना छोड़ दीजिए, रियल में ज्ञान लीजिए, थोड़ा बहुत ज्ञान के सहारे चलिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, लोगों का काम साथ दीजिए। मेरे में बुराइयां ढूंढने से आपको क्या मिल जाएगा? आप ठीक हो जाओगे क्या? ओके में बुराइयां ढूंढने से आप ठीक हो जाओगे? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। कौन सा ओलंपिक अवार्डी हो आप? राष्ट्रपति अवार्ड मिला आपको, मेरे से गलती होगी। किसका मसीहा बन रहे हो आप? किसी के मसीहा हो क्या? मुझे नहीं लगता आप तुच्छ टाइप के लीडर हो, बहुत बड़े लीडर नहीं हो आप। लोग आपको पता नहीं क्या सम्मान देते हो, मैं तो कुछ मानता ही नहीं आपको। 5 मिनट का डिबेट आपसे नहीं होगा, कभी भी डिबेट रख लेना ओपन। आपसे कम तजुर्बा है, 5 साल का तजुर्बा, आपको तो होगा ना 15 साल का। 5 मिनट में आप यदि मेरे जवाब दे दो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपको आता ही क्या है? लोग पता नहीं क्यों इससे डरे हुए हैं, ये डराता रहता है। क्या करता, आपके खिलाफ भी बोलूंगा। कुछ लोग सोचते हैं यार कीचड़ में पैर क्यों मारा, पत्थर क्यों मारा, खुद मेरे पे आएगा। मेरे पे डालो कीचड़, मेरे पे डालो, आओ, मैं खुली इन्विटेशन देता हूं, मेरे पे डालो। आपके मुंह का पाइल्स है, मैं बंद करूंगा आपके मुंह का पाइल्स। मुंह का पाइल्स का हम रिसर्च करें, आप जैसे कि जिसके मुंह में पाइल्स हो जाता है ना, उसके लिए दवाइयां हम बना रहे हैं। आपको लगता क्या है? मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं भाई साहब, यहां थे तब भी हम मना करते थे। जब आप करते थे बोला आप ही करवाते हो। यस, मैंने दिया था एक डाटा आपको, क्या हो गया उससे? आपकी मदद की थी, आपके बीच में आया था मैं, झूठा कहीं का। सुन लिया होगा आपने, मैनेजमेंट से सुन लिया होगा। ये आंसर किसी से नहीं मिला होगा ना आपने। बनाओ आप झूठ पाल के साथ वीडियो, मैं आता हूं आपको, मैं देखता हूं, बनाओ कितने वीडियो। मैं बताता हूं आपकी टीम में क्या होता है, आप क्या करते हो। आपको क्या लगता है हम फील्ड में ही नहीं रहते? जितना आपका टर्नओवर है इतना तो हमारे लोग एक लोग रिटेलिंग कर देते हैं, रिटेलिंग कर लेते हैं। ओके लाइफ केयर के कुछ लोग जितना आप वहां टर्नओवर कर, पता नहीं कुछ लोग इनको पता नहीं ऐसा मान लेते हैं ये तो गए तो पता नहीं ओके लाइफ केयर खत्म हो जाएगी। आपसे ओके लाइफ केयर शुरू हुई थी क्या? ऐसे लाखों लोग ओके लाइफ केयर के साथ हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जैसे आडंबरकारी, आप जैसे झूठे अहंकारी आदमियों के लंबे टाइम तक सांचे में नहीं आते। और मैं बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस आदमी के चुंगल में नहीं फंसना, क्योंकि ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्यों? जब आप इनसे मदद मांगोगे ये फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि इसको मदद मानना ये लगता है मेरे से सवाल पूछा गया है। इससे मदद मानना ये लगता है कि ये मैं तो इसका ये तो कंपनी का काम है। ये अपना काम कंपनी पे थोप देता है, फिर कहता कंपनी में कमियां हैं। कितने ट्रेनिंग किया है आपने? कोई टिकट विकेट भेजोगे? कहां पे गए हो? कुछ है आपके पास? तो मैं यही बताना चाहता हूं माय डियर बाजा शर्मा जी। आपको मैं बाजा नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप बचते रहते हो, आपके पीछे कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है।
आप आज का वीडियो 15-10 साल पहले का वीडियो किसी का निकालते हो और आज उसके वीडियो के साथ कंपेयर कर देते हो। उस संदर्भ में क्या बोला गया था उसको काट के दूसरों को विचलित करने का काम करते हो। आज मैं क्या बोल रहा हूं इसको काट के उसको विचलित करने का काम करते हो। हमारी इंडस्ट्री में साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, हमारी इंडस्ट्री में विजन की ट्रेनिंग होती है, हमारी इंडस्ट्री में माइंडसेट की ट्रेनिंग होती है, हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है। हमारी इंडस्ट्री में जब आप प्रोडक्ट ट्रेनर होते हो, प्रोडक्ट की ज्ञान देते हो, तो आप अलग तरीके की ट्रेनिंग करते हो। आप माइंडसेट की ट्रेनिंग हमेशा विजन में होती है। आपको पता नहीं है, आपको शायद, मुझे लगता नहीं कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास ट्रेनिंग का जो आप बहुत बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर बोलते हो अपने आप को। जितना ओके लाइफ केयर में पे आउट आपका आया है ना, उतने तो आपके फॉलोवर नहीं है। समझ गया? जितना आपका पे आउट यहां बना, इतने फॉलोवर नहीं है आपके। मेरे 29,000 व्यू आ गए, अब चलेगा, अब ओके खत्म हो जाएगा। ओके, आपकी बाप की कंपनी नहीं है, ये लोगों की कंपनी है। ये लोगों की कंपनी और लोगों के अनुसार चलती है, आपके अनुसार नहीं चलेगी। आपको डीके साहब जी का मुझे वो वाकया याद है कि आपके बारे में बोला था कि ये आदमी हमारी इंडस्ट्री का सबसे पवित्र गहना कौन है? माइक है। बोला इस आदमी को माइक मत दे देना, ये बहुत गंद फैलाने वाला आदमी। आज तक मैंने आपको हाथ में माइक दिया? डीके सर ने आपको माइक दिया? आपके 6 महीने में कैरेक्टर का पता लग गया था कि आप किस टाइप के हो। हमने आपको स्टेज पे जगह नहीं दी क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के लिए जहर हो। आप इस इंडस्ट्री के लिए एक सब इंडस्ट्री के लिए, क्या आप अपने लोगों के लिए जहर हो। सबका तो आप गौरव झा का आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो, आदित्य कोल का आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो, डॉक्टर आपके डाउनलाइन का आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो। किस किस का रिकॉर्डिंग करके आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं? मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं आओ गंद फैलाओ, मैं देखता हूं आपका कितना गंद है। बकवास करते आपको बहुत दिन हो गए। जो आपको करना उसका पूरा करारा जवाब, क्या बोलते हैं, करारा जवाब मिलेगा भाई साहब, करारा। और ये मैनेजमेंट के तौर पे नहीं दे रहा, ये एक नेटवर्कर के तौर पे। आप पूछना चाहते हैं ना मैं कौन हूं? बाय पीएचडी में साइंटिस्ट हूं, बाय प्रोफेशन में नेटवर्कर हूं, बाय ह्यूमन बीइंग एक मैं ओके का सिपाही हूं, और बाय नेचर मैं सब लोगों का साथ देने वाला एक व्यक्ति हूं। समझ में आ गया? और मेरी डेफिनेशन लेने की बजाय अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मुझे लगता है रात को ज्यादा पी लेते हो, रात को 1-1 बजे मैसेज करो। प्लीज रात को मैसेज मत कीजिए, दिन में ऑफिशियल टाइम में मैसेज कीजिए। आपसे यही चाहूंगा। और जवाब मांग रही है, आपसे जवाब मांग रहा हूं मैं, और बहुत सारे लोग जवाब मांग रहे हैं। आप जहां गए उसकी विजन बताएं, उस कंपनी का कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या फॉर्मुलेशन है, क्या प्राइस है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, क्या आप वहीं, अब जब आपने पैकेज ही बेचना था, मुझे लगता है आप आने वाले टाइम में अभी पैकेज बेच रहे हो, आने वाले टाइम में आप फाइनेंस वाली कंपनी भी करोगे, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आप किसी पे नहीं करते तो आप पे कौन करेगा? सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, आओ 9 बजे लाइव, मैं बनाता हूं आपको लाइव क्या होता है। आपने लाइव नहीं देखे, आपके पास बहुत कम कंटेंट है। मेरे पास इतना कंटेंट है कि आपको तो मैं 3 दिन लाइव नहीं खेलने दूंगा। कितना कंटेंट रखते हो भाई साहब, बोलो ना भोपू। इनको लग रहा है कि हम बहुत बड़े वो हैं, हम तो ये कर देंगे इंडस्ट्री में। लात मार के निकाला हुआ है ओके लाइफ केयर ने आपको, लात मार के आपको वेस्टीज से बाहर किया गया। आप क्या बोलते हो? मैंने टर्मिनेट किया, प्राउडली किया, और लोगों के हक के लिए किया। और जो आपका पे आउट बनता ना, वो रखा नहीं। आपकी टीम में जो नीचे लोग काम कर रहे हैं ना, उनको बोला है जहां पे मीटिंग करोगे, जितना पे आउट आपका बनेगा वो पे आउट आपकी ट्रेनिंग मीटिंग में लगाएंगे। जब आपने जहां मीटिंग करनी वो करो, और मैं आऊंगा आपका साथ देने। ऐसे मक्कार लोगों से आप बड़े नहीं हो सकते। ओके नहीं छोड़ूंगा, ओके नहीं छोड़ूंगा। 1 महीने से पहले आपकी सेटिंग चल रही है। आप आदित्य कोल को आपके झूठ पाल 5 लाख का ऑफर कर रहे हैं। बोलो नहीं कर रहे हैं तो निकालूं आपकी वीडियो ऑडियो। अंडे बिकवाएं, हम कुछ बिकवाएं, थोड़े देर में ड्रग्स भी बिकवाओगे आप। जिस तरीके का आपका करेक्टर है, तुम्हारे करेक्टर का ट्रैक्टर चलाना मुझे आता है। इससे सीधा जवाब नहीं मिलेगा आपको, और आज तक मैं ऐसे रूप में नहीं देखा होगा। वो अर्जुन वाला तीर मैंने ही चलाना आप पे। कोई भी कुछ बोल दे, कभी तो आप आडंबर रखते, इमोशनल, मुझे मारने की धमकी मिली है, मेरा कुछ हो जाएगा तो ये जिम्मेवार हैं। वो शक्तिमान भाई साहब, कितना कितना बहकाओगे शक्तिमान जी? गंगाधर ही शक्तिमान है, मुझे पता लग गया। छोड़ो इन चीजों को, और आ जाना 9:30 बजे। आपका वेलकम करने के लिए तैयार हूं। आप बनाओ वीडियो मेरी उसकी भी निकाल लो, जो मैं पीएचडी करता था, मैं कहीं घूमने जाता था, जब मैं भैंस पे बैठ के तालाब में जाता था अपने गांव में, निकालो।
निकालो निकालो। कंवर राघवेंद्र जी ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, आप करवाते हो। आपका कौन करवाता है? आपकी कोई जवाबदारी है अपने प्रति, आपके लोगों के प्रति? 2-3 अच्छे लोग थे आपके पास, आपसे रहा नहीं गया, उनका 2 लाख का पे आउट बना आपके डाउन में। डॉक्टर गौरव झा जी, आज जैसे उनका 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख बनना स्टार्ट हो, आप पे रहा नहीं गया, आप चिड़चिड़े हो गए। रीजन क्यों? क्योंकि आप किसी को उभरना नहीं देना चाहते, क्योंकि आपके कार्डिनल्स आप यूट्यूब पे बोलते फॉलो नहीं करते कि अपलाइन को क्या बात करनी होती है, डाउनलाइन को क्या बात करनी होती है, तो यहां से उनको निकाल लिया। आप बेचारे फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बेचारे ने फिर दोबारा स्टार्ट करना आप पे यकीन करके। पर आप क्या करते हो उनके साथ? क्यों उनका ही रिकॉर्ड कर लेते हो, टाइम आने पे उनको वो दिखाते हो। आप डर का बिजनेस करते हो, डर का खेल करते हो, लोगों की गरिमाओं के साथ खेलते हो, लोगों के कैरेक्टर के साथ खेलते हो। अब आप पे बारी आई तो मेरे को पर्सनल अटैक कर रहे हो। तुम कितने पे पर्सनल अटैक कर चुके? सागर सिन्हा आपने नहीं बख्शा। रीजन क्या है? क्योंकि सागर सिन्हा के पास आपसे ज्यादा व्यू हैं, आपसे ज्यादा फॉलोवर हैं, आपसे ज्यादा अच्छी विचारधारा है, आपसे अच्छा कंटेंट है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, आपसे स्मार्ट है, आपसे हर चीज में ठीक है, इसलिए आप जलते हो। क्यों? क्योंकि वो फेसबुक पे और डिजिटल पे प्रमोशन करते हो तो आपकी आग लगती है, इसलिए आप उनके खिलाफ भी बोल देते हो। सोनम सीधी सी दिखती है, उनके कपड़ों पर भी आप इल्जाम लगा देते हो। आदित्य कोल आपके अपलाइन में आते थे, उनके नीचे ज्वाइन करने के बाद वो आपको अपलाइन का दर्जा देते हैं, आपके पैरों की तरफ हाथ लगाते हैं, उनका वीडियो बना देते हो। डॉक्टर अनिल आपको घर तक लेके जाता है, उसका आप वीडियो बना देते हो, आप लोगों को गुमराह करते हो। आपका क्या कैरेक्टर है? कितना कैरेक्टर है आपका? क्या कैरेक्टर है भाई साहब? कैरेक्टर का ट्रैक्टर बना दिया जिसमें इमोशंस नहीं, ठक 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 चलता रहता है। कोई एक आदमी बताओ जिसके खिलाफ आप नहीं बोले इस इंडस्ट्री में। सब में कमी है क्या? आप ही सच्चे हो इस दुनिया के? सब में कमी है क्या? कोई एक आदमी बताओ जिसे जो आपने बॉक्सा पूरी ओके में। आपका क्रॉस लाइन का आपका साथ क्या मतलब है? सागर सिन्हा आपके क्रॉस लाइन में या डाउन लाइन में, या आप लाइन में आते हैं? क्रॉस लाइन में किसने बोल दिया कि क्रॉस लाइन के बारे में बोला जाता है? आप किसी को नहीं बकसते क्योंकि आप शहंशाह हो, आपको नॉलेज है और आपने कंपनी चलाई है। तो भाई साहब पिछली कंपनी का ब्यौरा दीजिए। अरे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना भाई साहब। आप योगी जी से भी हम बोलते हैं ना, आपने बोला ना लाइव में योगी जी से दरखास्त करना। हम भी यूपी सरकार से दरखास्त करना चाहते हैं कि इनकी जरा पिछली कंपनी का कट्ठा चिट्ठा दो ना हमें भी। क्या प्रोडक्ट लेके आए, क्या विजन था, क्या प्लान था। आप बोलते हो कि मैं तो यूट्यूब से कमा लूंगा। आप डालो यूट्यूब की टोटल कमाई क्या है आपकी। एक बोतल नहीं आएगी यूट्यूब की कमाई में आपकी, जो आप रात को रोज पीते हो। एक बोतल नहीं आएगी आपकी। यूट्यूब की कमाई भी डालो ना। आप तो फेसबुक पे डालते हो सारी चीजें, अभी तक क्या आपकी यूट्यूब की कमाई डाल दो, कितना कमाते हो। झूठ पे झूठ, मैं तो ट्रेनिंग से कमा लूंगा, हम तो फकीर हैं। फकीर नाम बहुत छोटा लेने में आता है, पर बनना बहुत मुश्किल है। लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है, लोगों में कमियां निकालना बहुत आसान है। क्रिटिसाइज करना बहुत मुश्किल है, लोगों का एप्रिसिएट करना बहुत मुश्किल है। क्रिटिसाइज बहुत आसान है। करो आप, 9:30 बजे आओ, मैं भी आता हूं। मैं आपके पीछे पीछे हूं भाई साहब। हम नेक्स्ट जनरेशन है। आप लोगों को नहीं हराएंगे तब तक हमें कौन जगह देगा। आओ, वो झूठ पाल को भी देखूंगा। आपको क्या लगता है? ऐसा आता हुंकार हुंकार, क्या हुंकार? तुम्हारे एक एक जो झूठिया गैंग है ना, झूठिया गैंग, जो बरगलात का गैंग है, उसका मैं कट्ठा चिट्ठा खोल के मानूंगा। आप इस रिसर्चर से ही करवाओगे। आप दूसरे लोगों को डरा लेते हो, दूसरे लोगों को डरा लेते हो। ओंकार वाले से भी मेरा ये है कि आपके कट्ठे चिट्ठे मेरे पास हैं। आप जो ब्राइब मांगते हो, लोगों को आप ब्राइब देने का काम करते हो, सेटिंग करवाने का काम है, सब कुछ खोल के रख दूंगा। क्या है आपकी डेफिनेशन? पत्रकारिता और चाटुकारिता में फर्क होता है। पत्रकारिता एक बिल्कुल साफ सुथरा प्रोफेशन है, उसको आप अपने स्वार्थ के लिए मत यूज कीजिए। ये आया, ये कंपेयर, वो कंपेयर, ये कंपेयर। आओ सर, कंपैरिजन करते हैं। आओ सर, जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके प्रोडक्ट के कंपेयर करते हैं। आओ बैठो मेरे साथ, बोलो उस पर क्या बोलना। आपके साइंटिस्ट को लाओ मेरे साथ बिठाओ, आपके मालिक को मेरे साथ बिठाओ। आओ कट टू कट करवाओ ना। कंपटीशन ये होता है, हरा के दिखाओ। मानते हैं आपको बातों में बा 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 भोपूनाथ। और इससे ज्यादा सुनना चाहते हो क्या? थैंक यू सो मच।
और जितने भी लोग मुझे सुन रहे थे, जितने भी मेरे आदरणीय मेरे साथ कनेक्टेड थे, रिस्पेक्टेड जितने भी लोग मुझे देख रहे थे, इनसे मैं माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको नहीं सुना रहा था, मैं उस आदमी को सुना रहा था जो पब्लिक प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म मान रहा है और लोगों को गुमराह करके, डरा के, बहला के, बकला के एक ऐसा प्रोपेगेंडा सेट करना चाहता है जैसे कि ओके लाइफ केयर ने तो पता नहीं क्या खराब कर दिया, मेरी सबसे बड़ी गलती। तेरी सारी गलती हुई है। वेस्टीज तेरी गलती थी, तेरी कंपनी खोलना तेरी गलती थी, ओके तेरी गलती थी, अब जो ज्वाइन की वो कौन सी तेरी सबसे बड़ा स्मार्ट तेरा मुंह है, वो भी तेरी गलती है। थोड़े दिन के बाद तेरी सारी गलती हुई है, फिर तो अपने आप मान लेना तेरी गलती है सारियां, मेरी गलती। किसने हक दे दिया आपको एनालिसिस करने का? कभी वोट करवाया क्या आपने? खुली विचारधारा पे भी एक लगाम होती है। निंदा करना आपका हक है, निंदनीय हो आप। मैं फिर बोल रहा हूं, निंदा करना हक है। कंपटीशन कीजिए, धर्म के साथ लड़िए, कंपटीशन में मना नहीं है, पर निंदनीय मत बनिए। किसी की आत्मसम्मान पे मत बोलिए, किसी के पर्सनल मत जाइए। कोई कमेंट कर लो, उसका पर्सनल हो जाते हो आप। क्या आपका जवाब नहीं मिलेगा? आप मुझे नहीं जानते हो सर। आपने एक रिसर्चर देखा, आपने एक यहाँ एक गुड सिटीजन नहीं देखा। आप जैसे कीचड़ को साफ करने का बीड़ा मैंने उठाया, आओ मेरे साथ कितने दिन भिड़ोगे आप। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बहुत लंबे टाइम से ये वीडियो देख रहा हूँ किसी के खिलाफ, इसलिए इमोशनल हूं आप लोगों के लिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं। और इसे डरना नहीं है, ये डराता है। जो भी आपके कुछ किसी के खिलाफ बोलता है, मेरे को बताओ, मैं बताता हूं इसको कैसे जवाब देना है। किसी के भी खिलाफ बोलता है, कल से बहुत सारे लोगों के साथ, जो जिसके खिलाफ ये बोलता है मुझे बताओ, इसका मैं बताता हूं ये क्या, कौन सा नेटवर्कर है, ये सेटवर्कर है। बड़ा लीडर नहीं है, ये लीडर है। मैं बोलो लीडर है, बड़ा अचीवर भी नहीं रहा। ओके के बाद और ओके से पहले आप इसका कट्ठा चिट्ठा उठाओ, क्या है ये? कुछ नहीं है, ये तुच्छ है, तुच्छ, कुछ नहीं है, तुच्छ है। इसे डरना नहीं है। ये डरा के, ये 2-3 लोग हैं गैंग में रहते हैं, डरा के ये कर देंगे। इनके जाते ही तो, इनके निकलते ही तो कोई कंपनी खराब हो जाती है, ये जिसको ज्वाइन करते हैं वो पवित्र हो जाती है। ऐसा कौन सा भाई साहब आप में गंगा बहती है? शर्मा साहब, ब्राह्मणों का मैं बहुत आदर करता हूं, एक रिस्पेक्ट के साथ ब्राह्मण का नाम विद्वान के तौर पे लिया जाता है। कम से कम थोड़ा सा तो आप ब्राह्मण जात को थोड़ा सा तो प्लीज इतना मत गिराइए कि आप इस तरीके से पेश आए। थोड़ा सा सादगी और सुविचार दिखाएं। आप पेज आप चलाते अजय विचार नहीं आपके, पराजय विचार हैं, गलत विचार हैं आपके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मैं फिर से आप लोगों से, मेरे यदि कोई इमोशंस में कोई ऐसा वर्ड मेरे से निकला हो कि जिससे आप हर्ट हुए, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। और अपने काम में बिजी रहे। थैंक यू सो मच। और ऐसे मक्कार और झूठे आदमी जो बाजे की तरह बसते रहते हैं, उनकी बातों में मत आना। अपने करियर पे फोकस करना, कहीं पे भी क्यों ना हो। ये हर किसी के खिलाफ बना सकता है, पर इसके लिए मैं खड़ा हूं ढाल की तरह। और इनके मुंह का जो बवासीर है ना, जो पाइल्स, उसके लिए प्रोडक्ट भी बना रहा हूं। जल्दी उसको ठीक करेंगे अपन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।